नमस्ते बच्चों। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं जिसमें हमारा टॉपिक है लर्निंग, जिसे कहते हैं सीखना या अधिगम। अब मैं आपको बताऊंगी अधिगम का अर्थ। अधिगम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका पहला है संकीर्ण अर्थ और दूसरा है व्यापक अर्थ। यदि हम संकीर्ण अर्थ की चर्चा करें तो उसमें अधिगम का अर्थ है सीखना, और व्यापक अर्थ की यदि हम चर्चा करें तो उसमें अधिगम का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया। अब आप कहेंगे व्यवहार क्या है, तो व्यवहार में परिवर्तन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा मनोविज्ञान की उत्पत्ति को समझना आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले मनोविज्ञान में आया आत्मा का विज्ञान, फिर आया मन या मस्तिष्क का विज्ञान, फिर आया चेतना का विज्ञान, और अंत में आया व्यवहार का विज्ञान जो वर्तमान में चल रहा है। देखिए, व्यवहार के विज्ञान को सर्वप्रथम लेके आए जे.बी. वॉटसन, जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक भी माने जाते हैं। लेकिन सन 1905 में मैकडूगल ने व्यवहार की व्याख्या अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की अवधारणा में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि व्यवहार क्या है। व्यवहार जो मनुष्यों की बाह्य क्रियाओं के द्वारा किया जाता है, जैसे अंधेरे से प्रकाश की ओर आना। जैसे ही आप अंधेरे से प्रकाश की ओर आते हैं तो आपकी आंखें झपकती हैं, ठीक है, वही व्यवहार है। लेकिन 1913 में वॉटसन ने व्यवहारवाद की व्याख्या बड़े ही अच्छे ढंग से की। उन्होंने बताया मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अब आप देखिए, हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो तीन कारणों से आता है। पहला है अभ्यास, दूसरा है प्रशिक्षण और तीसरा है अनुभव। अभ्यास, प्रैक्टिस। जब आप किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं, तो उसे ही अभ्यास कहते हैं। जैसे साइकिल चलाना सीखना, पहले दिन आप गिरते हो, दूसरे दिन करते हो और अंत में आप साइकिल चलाना सीख जाते हो, बल्कि उससे रिलेटेड और भी चीज़ें सीख जाते हो, जैसे स्कूटर चलाना, गाड़ी चलाना, तब आप उस काम को सीखते हो। दूसरा प्रशिक्षण। बिना प्रशिक्षण, बिना ट्रेनिंग के आप कोई भी काम नहीं सीख सकते। आपको पढ़ाना कैसे आया? जब आपने बीएड करा, बीएड का प्रशिक्षण लिया, तब आपको पढ़ाना आया। तो इन अभ्यास और प्रशिक्षण के फलस्वरूप आपके अंदर किसका जन्म हुआ? अनुभव का, ठीक है। हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, जब ये तीनों क्रियाएं एक साथ चलती हैं तो यही आपका स्थायी परिवर्तन होता है, जो आपका हमेशा के लिए बना रहता है। इसी स्थायी परिवर्तन को, इसी अधिगमित की गई प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी चीज़ को हम एक परिभाषा के माध्यम से भी समझना चाहेंगे, इन्हीं तीनों पॉइंट को। वो कैसे? जैसे व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, मैंने आपको पहला पॉइंट बताया अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण आए स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अब आप देखिए, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, इसके द्वारा क्या हुआ? हमारे अंदर स्थायी परिवर्तन हुआ। और किस में हुआ? व्यवहार में। तो ये परिवर्तन ही हमारा क्या कहलाया? अधिगम। पर ऐसा नहीं है, कुछ अन्य कारण है जिसके कारण भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। इनके द्वारा तो आता ही है अभ्यास और प्रशिक्षण, पर अन्य कारणों के द्वारा भी आता है, जो अन्य कारणों में है, जैसे परिपक्वता, अनुकरण, संवेगात्मक विकास, थकान के कारण, मूल प्रवृत्तियों के कारण, मादक द्रव्यों के सेवन के कारण। परिपक्वता, जिसे आप मैच्योरिटी कहते हैं। मैच्योरिटी क्या होती है? जैसे जैसे शरीर और स्नायु मंडल का विकास होता चला जाता है, वैसे वैसे हम सीखते चले जाते हैं। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास क्या होता है कि जैसे बच्चा होता है उसके अंदर कम संवेग विकसित होते हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है तो पूर्ण रूप से उसके संवेगों का विकास होता चला जाता है। थकान के कारण भी आता है और मूल प्रवृत्ति के कारण भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। अनुकरण, अनुकरण होती है नकल, यानी नकल के द्वारा भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। देखा होगा आपने छोटे बच्चों को घर में अपने दादा दादी की नकल करते हुए धीरे धीरे वो अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आते हैं। वो परिवर्तन अस्थायी होता है, जैसे ही उनके पूर्ण रूप से संवेगों का विकास होता है वो उन परिवर्तनों में चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सब परिवर्तन ही हमारे सीखने के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, अब हम आगे आपको बताते हैं अधिगम की प्रकृति और विशेषताएं। सीखना एक प्रक्रिया है, यानी एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हमारा सीखना चलता है। नेक्स्ट,
ये जन्म से मृत्यु तक के सभी अनुभवों को शामिल करता है और व्यवहार में परिवर्तन का उत्पादन करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चा जब अबोध होता है वह नहीं जानता कि गर्म वस्तु क्या है, ठंडी वस्तु क्या है। जब वह गर्म वस्तु से एक बार जल जाता है तो उससे जो उसको अनुभव होता है, फिर वह भविष्य में उस गर्म वस्तु के पास नहीं आता, उससे वह अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। इसी को हम अधिगम कहते हैं। सीखने से व्यवहार में या तो सकारात्मक परिवर्तन या नकारात्मक परिवर्तन होते हैं। जो सकारात्मक परिवर्तन होते हैं वही हमारे स्थायी परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट, सीखना समायोजन और अनुकूलन के लिए एक व्यक्ति को तैयार करता है। सीखना व्यक्ति के अंदर समायोजन लाता है, चेंज करता है और परिवर्तन लाता है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में समायोजन करके जो सीखता है उसी को हम अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट, सभी सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख होते हैं। यानी तब तक हम कोई भी काम नहीं सीख सकते जब तक हमारा कोई लक्ष्य ना हो। यानी जब उद्देश्य होगा तभी हम उस काम को सीख पाएंगे। नेक्स्ट, सीखने का दायरा बहुत व्यापक होता है। यानी जो सीखने का स्कोप होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है, बड़ा होता है। यानी सीखना हर परिस्थिति के लिए अप्लाई किया जाता है। सीखना सार्वभौमिक और निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। यानी सीखने की कोई एज नहीं होती है, किसी भी एज में व्यक्ति कुछ भी सीख सकता है। सीखना परिपक्वता और नकल के कारण भी होता है। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, परिपक्वता के कारण, और नकल यानी अनुकरण के द्वारा भी सीखना होता है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अधिगम की परिभाषा के बारे में बताएंगे।